रामा में, बडगाम में, हर किसी जगह ऑफिस है। तो 9 मंथ से अभी तक क्या हो रहा था वो तो कोई बोल नहीं रहा। अभी इदरीस मीर ने इसका वीडियो बनाया और वो भी एक पेड प्रमोशन थी। ये एक पेड प्रमोशन थी, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ। जिस किसी भाई का भी पैसा गया है या किसी बहन का पैसा गया है, मैं उनसे हमदर्दी जताता हूँ। मैं उनके साथ हूँ, मैं पहले भी उनके साथ था, अब भी उनके साथ हूँ और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहें जो उनको फॉलो करते हैं। अब रही बात कि ड्रैग करना मेरा नाम इस चीज़ में, वो इसलिए क्योंकि उनको व्यूज मिल रहे हैं। आज ही एक जर्नलिस्ट ने बोला कि हे इदरीस मीरन बनो घर, आप चीज़ तो ये तो आजकल तो ये तो ऑब्वियसली अब तो सारा कुछ बदल चुका है। अब तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ चोरी छुपा है, अब तो सारा ट्रांसपेरेंट है। अब चेक कीजिए कहाँ पे क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, और रजिस्ट्रेशन जब चेक हुई है इस चीज़ की तब जाके मैंने भी इसको प्रमोट किया है और तब जाके ये चीज़ जो आगे आई है। और अब ऑब्वियसली मैं लोगों के साथ हमेशा हूँ और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। इसमें अगर देखा जाए, इसमें और भी कुछ थे जिन्होंने ये प्रमोट किया था, सिर्फ इदरीस मीर का नाम क्यों सामने आया? जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ लोग ड्रैग कर रहे हैं नाम को, क्योंकि उससे उनको टीआरपी मिल रही है और उनके खिलाफ ऑलरेडी मैंने लीगल एक्शन जो है वो लिए हुए हैं। ऑलरेडी वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो किसी का नाम खराब करना ये अच्छी बात नहीं होती है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए गए हैं। इदरीस भाई, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? मैंने बहुत कांटेक्ट करने की, जैसा बाकियों का हाल है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वैसा मेरा भी हाल है। मेरा भी उनके साथ कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा है। तो साइबर पुलिस के पास ऑलरेडी ये चीज़ चली गई, ऑफिशियल्स के पास ऑलरेडी ये चीज़ चली गई है। हाँ इदरीस, जहाँ तक बात करें लड़कों का तो ठीक है, लेकिन आपके व्लॉग्स देखकर लड़कियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आपको लगता है ये बारी गलती होगी? देखिए, जब भी आप, मैंने पहले ही बोला, जब भी आप कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं आप उसकी लीगलिटीज चेक करते हैं। जब लीगल है वो कंपनी, मैंने पहले ही बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर सलमान खान किसी कंपनी का वो किसी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो एक ब्रांड का प्रमोशन करता है, अंडरवियर ब्रांड का प्रमोशन करता है, अब अंडरवियर फट जाता है तो वो किसके पास चले जाएंगे? कंज्यूमर किसके पास जाएंगे? सलमान खान के पास, ऑब्वियसली। अब शाहरुख खान जो है वो गुटखा का ये करता है, अब कोई खुदा का खासा उससे मर जाता है तो लोग कंपनी के पास जाएंगे, शाहरुख खान के पास जाएंगे। तो इदरीस भाई, जिस टाइम आपने इसकी प्रमोशन की थी, क्या आपने सारे इसके डॉक्यूमेंट चेक किए थे प्रॉपरली? है, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इदरीस, जब तक आप डॉक्यूमेंट शो करें तब तक आपको एक सूचना में देना चाहता हूँ कि तो ये जो है कंपनी चेन्नई में भी रजिस्टर हुई थी, उसके बाद वहाँ से ये बात कर जो है कश्मीर आए, क्या आपने वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया? इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट हुआ है। जब इनके गवर्नमेंट ने इनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक नहीं, इन्फ्लुएंसर को कहाँ से पता चलेगा? एमएसएमई में कोई भी रजिस्टर कर सकता है? नहीं, जेस्ट कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। जेएनके बैंक में क्रिएटिव नाम से कोई भी, एचडीएफसी में क्रिएटिव सर्वे के नाम से कोई भी कर सकता है। ऑफ कोर्स दे कैन प्रोड्यूस देयर डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास लीगली यही ऑप्शन रहता है ना कि आप जब भी लीगली कोई चीज देखते हैं, आप यही देखते हैं कि क्या वो लीगल है, तब जाके आप उस कंपनी का ऐड करते हैं। अब जब लीगलिटीज हैं आपके पास, और क्या ही ऑप्शन होता है आपके पास कौन सा ऑप्शन और है ये चेक करने के लिए कि ये कंपनी लीगल है या नहीं? आप ही बताइए। अब जिस किसी ने भी आपका नाम लिया, कि आपने लीगल एक्शन इनिशिएट किया है? 100% आज ही पूरा एक्शन जो है वो लिया गया है, आज ही सारी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये देखिए जी, ये कंपनी जब हमने एडवर्टाइजमेंट थोड़ा पास लाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए थे। कंपनी के ऑनर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे पैन कार्ड, क्रिएटिव सर्वे का पैन कार्ड, उसके बाद ये टैक्स इंफॉर्मेशन है, ये कॉर्पोरेट अफेयर का है, ये ऐसा नहीं कि ऐਵੇਂ ही बनाया है किसी ने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चेक कीजिए। हम पूरा वेरिफिकेशन करके ही किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब जाके उसको एंडोर्स करते हैं। जब वो लीगल होती है तब जाके हम इस चीज़ को करते हैं, बिना ऐसे ही जाने लगे। तो इदरीस भाई, इतना बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, 69 करोड़ बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? 69 करोड़ लास्ट 1 साल से हुआ है। लास्ट एक साल से ये चीज़ जो कमा रहे थे वो कमा रहे थे। अब लोगों को भी पता चला ये फ्रॉड है और मुझे भी पता चला ये फ्रॉड है कल तक। अब ये नहीं पता फ्रॉड है क्या सब वो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पुलिस डिसाइड करेगी, वो ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे। मैंने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया है कि मेरा कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इस ब्रांड को बस प्रमोट किया था, मुझे इसके जो है इसका फी मिलता है। जो हम करते हैं, किसी भी ब्रांड का हम करते हैं, हमें उसका फी मिलता है। कोई भी इन्फ्लुएंसर करे, कोई भी सेलिब्रिटी करे, कोई भी मीडिया पर्सन, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करे, उनको उसका फी मिलता है, वो वेरीफाई करते हैं, अब दैट्स इट, खत्म हो जाता है। क्या इदरीस मीर को लगता है जाने अनजाने में गलती होगी? देखो, गलती अगर मेरी ये होती कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के बगैर चेक किया होता, मैंने वेरीफाई करने के बगैर किया होता और ये लीगल नहीं होती, तब इदरीस मीर वहाँ पे जो है लीगली भी फंसता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगली
बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने लीगली पूरा जो है वो किया हुआ है। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हर किसी के साथ हूँ, जो भी कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी भाई बहन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता। वंस मोर, मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता। ये ऑफिशियल्स का काम है, वो ये देखिए। असल में ये कंपनी कहाँ की है, जो इसका जो हेड है, क्या उनके ये साथ चेन्नई कोई बेस्ड, ये एक ग्लोबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। ये क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। प्राइवेट लिमिटेड ही मींस कि दिस इज एन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी। तो ये हर जगह पे है। ये स्टार्ट जम्मू से हुआ है और इसका मेन फ्रॉड जो है वो जम्मू में है। तो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक तो नहीं किया जा रहा, कश्मीर में बस इदरीस मीर को और ट्रैक किस किस किया ने जा इसका प्रमोशन किया था? इसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे आशीष कोहली ने किया, बहुत सारे। आप उनका क्रिएटिव सर्वे का पेज चेक कीजिए, हर जगह पे। तो आप ही का नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज लोगों को इससे व्यूज मिल रहे हैं। तो आपने अभी जो जिनके साथ भी आप कनेक्टेड थे, जिनके थ्रू आपको ये एडवर्टीजमेंट मिली थी, तो उनके साथ आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? दिन पूरा कांटेक्ट हो रहा था उनके साथ, पूरा दिन उनके साथ बात हो रही थी। और वो ये बोल रहे थे कि साइबर पुलिस में जा रहे हैं, हम सारा ये मसला हल करेंगे, कुछ ग्लिच वगैरह। और शाम को फिर उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो ऑफिशियल्स की तरफ से आपको कोई कॉल आई इस रिलेटेड? नहीं, ऑफिशियल से मैं खुद ऑफिशियल से मिलने गया था, यहीं से उनको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने, उनके डॉक्यूमेंट सारे उनके, क्योंकि मैं क्लीन हूँ, मेरे अकाउंट्स क्लीन हैं, मेरा सब कुछ क्लीन है। लीगली मैं लीगल तरीके से चला हूँ इस एडवर्टीजमेंट में। और जैसे बाकी ब्रांड्स का मैंने एडवर्टीजमेंट किया है, वैसे इस ब्रांड का भी मैंने तो खुद भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें? नहीं, मैं एज प्रमोटर काम कर रहा था। मैंने 2 वीडियोस इसमें बनाए हैं, एज ब्रांड एम्बेसडर काम किया है मैंने ब्रांड को। शायद आपने वीडियो में बोला था कि मैंने भी इसमें किया, अपना भी बोला था आपने। नहीं, वीडियो में किसी जगह ये नहीं होगा कि मैंने इससे अर्न किया है। वीडियो में ये होगा कि आप इससे कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि ये लीगली गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज है। क्या आपको लगता है ये गलत हुआ लोगों के साथ? ऑब्वियसली ये लोगों की, ये मेरे साथ भी गलत हुआ। ये अगर हम बोलते हैं कि कश्मीर अब बदल गया है, कश्मीर अब बदल गया है, फिर हमें ऐसी कंपनीज यहाँ पे आएंगी जो हम सबको धोखा देके चली जाएंगी, फिर कश्मीर कहाँ बदला है? फिर तो कश्मीर वहीं पे है। अब जबकि लोगों को चूना लग गया, क्या इदरीस मीर खुद एक एक्शन इनिशिएट करेंगे इस कंपनी? एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो गया। एक्शन तो ऑलरेडी। अपनी वीडियो में आपने एक जगह पे कहा था कि जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मैं जो खुद इस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इस बिना पे बोला जाता है जब आप उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्रीज फॉर्मेलिटीज चेक करते हैं। जब आपके पास सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके पास। मैं आपको एग्जांपल देंगे, आप किसी जगह जमीन खरीदने जाते हैं, आप क्या उसका चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। अब उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना। अब वो डॉक्यूमेंट्स फेक भी बन सकते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी हो सकते हैं, है ना। जब आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तभी जाके आप उस पर कब्जा करेंगे, तभी जाके आप उस पर रहने जाएंगे। अब आपको किसी टाइम ये पता चलता है कि मुझे तो फेक डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, आप क्या करेंगे उससे? तो एट द एंड क्या इदरीस मीर इस बात की जो है वो लेते हैं कि गलती हो गई थी? मैं कंपनी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंपनी की कोई भी कंपनी की बात नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। ये ऐसा मुझे दुख है कि हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, ये दुख नहीं चाहिए। तो आज आप बोल रहे हैं कि कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जब आपने ये बताया उस टाइम क्या बता रहे थे आप? उस टाइम पे सारी रिस्पांसिबिलिटी इसलिए ली जाती है क्योंकि लीगल फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, दैट मींस कि वो तो आपको लगता है अभी जो लीगल फॉर्मेलिटी वो गलत है जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी भी रजिस्टर्ड है, वो अभी भी किस बिना पे आप बोल रहे हैं कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं? रिस्पांसिबिलिटी क्योंकि मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ। ये एक एडवर्टीजमेंट है, एक एडवर्टीजमेंट प्लेट। जब इन्फ्लुएंसर के पास, जब भी फॉर एग्जांपल आप में से किसी के पास भी एडवर्टीजमेंट आता है, आप चेक करते हैं ना कि वो लीगल है कि नहीं। उसके अलावा क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट है, कल आपको कोई एडवर्टीजमेंट दे देगा कुछ भी बोलने के लिए, आप बोल दोगे उस पर? नहीं, आप मैंने नहीं, उसमें उस वक्त आपने मेंशन नहीं किया था एडवर्टीजमेंट का। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस टाइम आपने वीडियो बनाया उसमें डिस्क्लेमर लिखा होता है। जब भी आप कोई पेड प्रमोशन करते हैं उसमें एक टिक दिया होता है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड। ये YouTube का भी और Facebook का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। और रही इनके क्वेश्चन की बात, आप बोल रहे हैं कि उस टाइम पे आपने क्यों नहीं देखा। मैं लास्ट 30 मिनट से बोल रहा हूँ कि इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही इस ब्रांड को जो है प्रमोट किया था। जब ब्रांड को प्रमोट किया। सो इदरीस भाई, एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों को इतना नुकसान हुआ है? मैं उनके साथ हूँ। उनको जब भी किसी भी लीगल जगह पे जरूरत पड़े, मैं उनके साथ हूँ। कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हूँ और हमेशा उनके साथ रहूंगा क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा मैं बना के रखूंगा और उनका साथ हमेशा दूंगा। और जो आपके खिलाफ अभी बिल्कुल ट्रेंड चलाया गया है सोशल मीडिया पे, हर किसी जगह पे इदरीस मीर का नाम लिया जा रहा है जबकि कंपनी का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली, मैं इसी चीज से हैरान हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑलरेडी जो है वो पैसा किसी को दिया है, किसी कंपनी को दिया है। पैसा मेरे अकाउंट्स में नहीं आया है, पैसा कंपनी को दिया है। मैं तो बस एक प्रमोट कर रहा था उस चीज को, है ना। तो अब
कंपनी को तो कोई बोल नहीं रहा है, जो उनके मुलाजिम थे उनको तो कोई बोल नहीं रहा है। अब कुछ लोग मुझे ड्रैग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी मैंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। इदरीस साहब एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपको पूरा कश्मीर देखा है, जब आपने ये मतलब एडवर्टीजमेंट किया होगा, आप उनके कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियोस आपके पास है जो आपको दिखाया, तो आप उसी तरीके से उनको वायरल क्यों नहीं करोगे जिस तरीके से आपने उनका ऐड किया था? ये ऑलरेडी वायरल है हर जगह। नहीं, उनके फोटोग्राफ जिन्होंने ये धोखा दिया है वो ऑलरेडी वायरल है हर किसी से। मैंने अभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ऊपर ही उनके 2 फोटोग्राफ्स थे जिनकी वो जो हेड थे। अपने फोन से आपने बनाया था उनको कोई वीडियो या कुछ वहाँ पे ऑफिस में? कल शाम को ही पोस्ट डाला था कि ऐसी चीज है, और आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि क्योंकि हो सकता है वो और भी लोगों को इस झांसे में फंसा सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, कंपनी के खिलाफ तो सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। ये तो लीगल चीज है, इसमें तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, इसमें तो ऑफिशियल्स को आगे आना चाहिए। ये आज किसी एक के साथ हुआ, कल किसी और उनके नाम डिस्क्लोज कर दो। शुक्रिया। उनके नाम बताओ उनकी, और अगर हो सके उनके फोटोग्राफ या कुछ। ये देखिए, ये है यहाँ पर थोड़ा नजदीक लाए, ये कौन है, इनका नाम क्या है? हेड है। नाज़रीन, यही जो फोटोग्राफ्स हैं जो आप अभी ये पिक्चर दिखा रहे हैं, जो इदरीस भाई दिखा रहे हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस कंपनी के ओनर्स थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आज इधर इदरीस भाई ने बुलाई थी यहाँ पे, जो कि तो इनके नाम भी आप बता दीजिए साथ साथ, ताकि इनका नाम है मरियदोस मनकिचम, ये तमिलनाडु के है। ये दूसरा कौन है? और ये है दूसरा, इनका नाम है कीर्ति रमेश जी। ये इनके हेड थे, तो ये लेकिन इसको ऑपरेट सारे कश्मीरी लोग कर रहे थे। जो ऑपरेट करें, इसका मतलब दे हैव हैंड इन हैंड विद देम। एग्जैक्टली, जो ऑपरेट कर रहे थे, जिनकी जो ऑफिस यहाँ पे 8-9 ऑफिस। कहाँ ऑफिस थे इनका? श्रीनगर में था, जम्मू छन्नी में था, बारामूला में था, संग्रामा में था, टंगमर्ग में था, बडगाम में था। इनके ऑलरेडी 10-15 ऑफिस 1 साल से चल रहे हैं। वो ऑफिस एक साथ बंद हो गए क्या? तो उनके साथ ही है ना, ऐसे तो पैसा कोई नहीं लेगा। तो लगभग कितना इन्वेस्ट किया था लोगों ने, कोई अंदाजा है आपके पास? ये आईडीज के हिसाब से था, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000। टोटल कितना अमाउंट हुआ होगा कश्मीर से? वो तो ऑलरेडी ऑफिशियल्स ने बताया। ये जो इनके ऑनर है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। शुक्रिया। चलिए, बहुत थैंक यू।